स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हम बात करेंगे स्पीकर की काइल क्यों जलती है, इसके बारे में जो इस वाली वीडियो में बात करने वाली। जैसे कि आपने देखा होगा, छोटे स्पीकर हो या बड़े स्पीकर हो, हमको जो कभी कभी स्पीकर की काइल वो जलने की शिकायत देखने को मिलती है। तो स्पीकर छोटा या बड़ा, लेकिन स्पीकर की काइल जलती है, तो वो स्पीकर की काइल क्यों जलती है और उसका जो यानी कि स्पीकर की काइल जलने का कौन सा रीजन होता है, सारी कुछ डिटेल इस वाली हम जो वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा और आपको बता दूंगा कि आपको जो स्पीकर की काइल जलने से कैसे बचा सकते हो, वो भी आपको जो इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। काम करना तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। चलो वीडियो की पटाख से शुरुआत कर दें। भाई, स्पीकर की काइल जलने का एक ही कारण होता है और जो उसी कारण की वजह से यानी कि उस एक ही कारण की वजह से स्पीकर की काइल वो जलती है। तो वो कारण है स्पीकर की काइल वो बहुत ज़्यादा हीट होना। अगर जो स्पीकर की काइल बहुत ज़्यादा जो हीट हो गई और जो हीट वो सही नहीं पाए तो स्पीकर की काइल वो जल जाएगी। तो ये जो एक ही कारण होता है स्पीकर की काइल जलने का। हो सकता है आपके डी सेटअप में आग वगैरह लग गई है, यानी कि जो टॉप वगैरह है उसमें जो आग वगैरह लगी हो, तो वो जो अलग बात है। लेकिन जो स्पीकर की काइल जलने का एक ही रीज़न होता है और वो है स्पीकर की काइल वो बहुत ज़्यादा हीट होना। अगर जो स्पीकर की काइल वो बहुत ज़्यादा जो हीट हो गई है तो वो जो स्पीकर वो सही यानी कि जो स्पीकर की काइल है वो सही नहीं पाएगी और जो वो जल जाएगी। तो ये एक ही रीजन होता है स्पीकर की काइल जलने का और वो है हीट होना। और जो स्पीकर की काइल वो हीट होने के बहुत सारे जो रीजन होते हैं, जैसे कि मैं आपको जो बताते जाऊँगा तो इस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन जो आपको जो मेन कारण होते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि हम जो स्पीकर की काइल को जो बहुत ज़्यादा जो हीट करते कभी कभी, क्योंकि हम जो स्पीकर को मैजिक वाला एम्पलीफायर नहीं लगाते, या ये भी हो सकता है कि स्पीकर वो अच्छी कंपनी का नहीं हो और उधर यानी कि जो उस स्पीकर में जो हमको जो कूलिंग सिस्टम अच्छा देखने को नहीं मिल रहा था। ये भी कारण हो सकता है स्पीकर की काइल वो हीट होने का। यानी कि मान लीजिए आपको जो मार्केट में काफ़ी सारे जो लोकल ब्रांड के स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। जो मार्केट में जो लोकल ब्रांड के स्पीकर होते हैं वे क्या होते हैं कि अच्छे से डिज़ाइन किए नहीं होते। यानी कि जैसे कि मान लीजिए जो ब्रांडेड स्पीकर होते हैं क्या होते हैं कि वो अच्छे से डिज़ाइन किए हुए, जैसे कि उसका जो कूलिंग सिस्टम वगैरह वो अच्छे से जो यानी कि जो होल वगैरह होते हैं आपने देखा होगा स्पीकर में, तो वो अच्छे से डिज़ाइन किए होते हैं। लेकिन लोकल ब्रांड में आपको जो उतना आपको जो अच्छा सा डिज़ाइन किया नहीं हुआ मिलेगा आपको, जो जैसी का या मान लो कौन वगैरह का, तो आपको जो लोकल ब्रांड में आपको जो काफ़ी सारे जो कमियाँ नजर आएगी। लेकिन जो लोकल ब्रांड तो लोकल ही होता है, तो ये आपको बात जो अच्छे से पता है। इसलिए जो लोकल ब्रांड के स्पीकर वो आपको जो ज़्यादा बार बार उसका जो काइल जलने की शिकायत आपको जो उधर देखने को मिल सकती है। इसका कारण आपको जो बता दिया कि वो जो अच्छे से डिज़ाइन किए नहीं होते। अगर मान लीजिए आपका स्पीकर वो अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और जो ब्रांडेड क्वालिटी का है और उसका कूलिंग सिस्टम वगैरह वो अच्छा है, यानी कि उधर रेस्टिंग वगैरह सारी कुछ जो है उसकी बातें, यानी कि जो कूलिंग वाली बातें वो सारी कुछ ठीक है, तो आपका स्पीकर वो जल्दी से यानी उतने आसानी से ख़राब नहीं होगा। क्योंकि वो स्पीकर काइल वो हीट होगी, तो मान लेते हैं कि हम जो स्पीकर काइल वो हीट हो रही है, लेकिन वो साथ में कूलिंग भी हो रही है, यानी कि उसका जो कूलिंग वाला सिस्टम होता है वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। और जब वो साथ में कूलिंग भी हो रही है तो हीट तो हो रही है लेकिन कूलिंग भी हो रही है। तो इसी केस में आपका जो वो स्पीकर की काइल होती है वो जलने की शिकायत देखने को नहीं मिल सकती। लेकिन जो लोकल ब्रांड के स्पीकर होती है उसमें जो आपको जो एसी का जरूर देखने को मिल सकती है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है। और जो एक और रीजन होता है, यानी कि बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन आपको जो मेन रीजन होते हैं वो बता रहा हूँ। तो मैचिंग वाला एम्पलीफायर भी आपको जो लगाना होगा। जैसे कि 4 ओम का स्पीकर है तो आपको जो 4 ओम का एम्पलीफायर लगाना होगा। 4 ओम के हिसाब से आपको जो उस स्पीकर का आउटपुट देना होगा। मान लीजिए आपका स्पीकर वो 8 ओम का है तो आपको जो 8 ओम के हिसाब से आपको जो उस आने के स्पीकर में आपको जो आउटपुट देना होगा। अगर मान लीजिए आपने ओम वगैरह या वैटेज वगैरह मैच नहीं किया तो आपका जो स्पीकर है वो डेफिनेटली हीट होगा और आपका एम्पलीफायर भी वो हीट होगा। तो आपका एम्पलीफायर भी हीट होने के कारण वो जल सकता है, उड़ सकता है, उसके मॉसफेट ट्रांजिस्टर वगैरह या जो स्पीकर की काइल वो भी जल सकती है। तो ये भी कारण होता है मैचिंग वाला एम्पलीफायर न लगाना। और ये भी कारण हो सकता है कि आपका कैबिनेट वो अच्छे से डिज़ाइन किया नहीं हो, यानी कि बेस का स्पीकर तो आप जो उसको जो बेस का ही कैबिनेट आपको जो लगाना होगा और टॉप का स्पीकर तो आपको उधर जो टॉप का ही स्पीकर लगाना होगा। तो इसी केस में आपको जो वो हीटिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। मान लीजिए ईयरपास जो अच्छे से नहीं हो रही तो आपको जो हीटिंग की समस्या देखने को मिल जाएगी। तो ईयरपास भी अच्छे से होना चाहिए कैबिनेट से, तभी आपको जो ये हीटिंग की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो कैबिनेट के भी कारण हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम केस में आपको जो कैबिनेट का कारण देखने को मिलेगा। लेकिन जो मैंने मेन कारण जो बताया, जैसे कि यानी कि स्पीकर का जो कूलिंग सिस्टम होता है वो अच्छे से डिज़ाइन किया नहीं हो और जो एम्पलीफायर भी मैचिंग वाला नहीं हो, तो इसी केस में आपको जो वो स्पीकर की जो हीटिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। जैसे कि उसको जो वायर वगैरह आप जो ब्रांडेड यानी कि जो मोटा वाला वायर वगैरह हो वो नहीं लगा रहा है और जो पतले वाले वायर वगैरह वो लगा रहे, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और ये भी कारण होता है कि जैसे कि स्पीकर को जो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी नहीं देता है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपने जो बेस के स्पीकर को आपने जो टॉप वाली फ्रीक्वेंसी दी तो वो हीट हो सकता है, और जो टॉप के स्पीकर को आपने जो बेस वाली फ्रीक्वेंसी दी वो तो उसकी काइल वो हीट हो
सकती है। और आपको जो पता ही है, अगर स्पीकर की कॉइल वो हीट होगी तो वो जलेगी और आपका साथ आपको जो यानी कि आपको जो काफ़ी तगड़ा आपको जो खर्चा उठाना पड़ेगा स्पीकर को रिपेयर करने के लिए। तो ये बहुत सारी बात होती है स्पीकर की कॉइल हीट करने के लिए। अगर जो स्पीकर की कॉइल हीट होगी तो वो डेफिनेटली जलेगी। तो स्पीकर की कॉइल जो वो जलने का आपको जो मेन कारण बताती है, यानी कि एक ही कारण होता है और ये एक ही रीज़न होता है स्पीकर के कॉइल वो जलने का। तो वो रीज़न है स्पीकर की कॉइल वो हीट ना। अगर स्पीकर की कॉइल वो हीट होगी और जो स्पीकर की कॉइल ने वो हीट नहीं सहनी तो वो जल जाएगा डेफिनेटली। तो ये बात, तो इस वाले वीडियो में हमने बात की कि स्पीकर कॉइल वो क्यों हीट होती है। अगर जो स्पीकर कॉइल वो हीट होगी तो क्या होगा, सारी कुछ डिटेल हमने इस वाली वीडियो में बात की। आप जो स्पीकर कॉइल को हीट होने से कैसे बचा सकते हो, तो सारी कुछ डिटेल हमने इस वाली वीडियो में बात की। ताकि क्या कुछ समझ में आएगा कि स्पीकर की कॉइल वो क्यों हीट होती है और स्पीकर को यानी कि स्पीकर कॉइल होती है वो हीट होने से कैसे बचा सकते हैं। सारी की डिटेल हमने इस वाली वीडियो में बात की था। ये क्या कुछ समझ में आया होगा। अगर आप जो इस चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर आपको जो डी से रिलेटेड ऐसे वीडियो देखने को रोजाना मिलते रहते हैं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अगर आपको जो इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर इसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट में बता सकते हो। उस टॉपिक पर आपको जो वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो बाकी ये वाली वीडियो कैसी लगी तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और तब तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह थैंक यू।